Hi guys, I am Aitya Sraf. Today I am going to speak on a very important topic, and that is diet and workout according to your body type. It's a very important topic that you all must know about. अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी बॉडी टाइप कौन सी है और उसके लिए हमें क्या डाइट लेनी चाहिए और क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, हम लोगों को ज़्यादातर यही कन्फ्यूजन रहती है कि हमें फैट लॉस या वेट लॉस करने के लिए क्या डाइट लेनी चाहिए और क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हम सबका बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। वी शुड ऑलवेज ईट अ डाइट एंड डू आवर वर्कआउट अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी टाइप्स। अगर हमें ये पता लग जाए कि हमारा बॉडी टाइप क्या है, तो ये जानना बहुत ईजी हो जाएगा कि हम उसके लिए क्या डाइट लें और क्या वर्कआउट करें। हमें हमारा बॉडी स्ट्रक्चर हमारे स्केलेटन स्ट्रक्चर से पता लगता है। आवर स्केलेटन सिस्टम चेंजेस फ्रॉम चाइल्डहुड अंटिल वी बिकेम अडल्ट्स एंड इट रिमेन द सेम फॉर द रेस्ट ऑफ द पर्सन लाइफ एंड आवर बॉडी टाइप नेवर चेंजेस विद चेंजिंग वेट। हम अपने बॉडी टाइप को कभी भी चेंज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बॉडी टाइप कौन सी होती हैं। बॉडी टाइप आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज एंड दैट आर एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ एंड एंडोमॉर्फ। तो अब हम ये जानते हैं कि इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। लेट्स स्टार्ट विद एक्टोमॉर्फ्स। एक्टोमॉर्फ्स वाली बॉडी टाइप वाले लोग ज़्यादातर लंबे और पतले होते हैं। इनके लिम्स ज़्यादा लंबे होते हैं। ये जितना मर्जी खाएं इनको नहीं लगता है। इनको वेट गेन और मसल गेन करने में बहुत मुश्किल होती है। इनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है। दे हैव स्मॉलर बोन स्ट्रक्चर एंड शोल्डर्स नैरोअर देन हिप्स। Perfect example for this body type is long distance runner. In fact, this body type are really good for endurance and aerobic sports. But इसका मतलब ये नहीं they can't gain muscle and become stronger. With a very good caloric surplus diet and a very good weight training program, they can become stronger and gain muscles. तो दूसरे हैं मेसोमॉर्फ। They have medium bone structure and athletic wedge-shaped body. Their shoulders are broader than their hips. इनके लिए मसल गेन करना और फैट लॉस करना ईजी होता है। इनका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है। अगर ये एक्टिव रहें तो इनके लिए वेट मेंटेन करना बहुत ईजी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कुछ भी खा सकते हैं और इनको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। दे कैन गेट आउट ऑफ शेप वेरी इजीली इफ़ दे आर नॉट एक्टिव एंड दे आर नॉट टेकिंग प्रॉपर डाइट। बट येस, दे कैन गेट इन शेप वेरी इजीली देन अदर 2 बॉडी टाइप्स। मेसोमॉर्फ्स आर बेस्ट फॉर कार्डियोवास्कुलर एंड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग. So third type is endomorph. They are generally round in shape, wide hips and shoulders. They have lot of fat. इनका वेट गेन और फैट गेन बहुत जल्दी होता है। अगर आपको लगता है एक डोनट खाने की वजह से आपका वेट बढ़ रहा है, सो यू माइट बी एंडोमॉर्फ्स। इनके लिए वेट लॉस करना बहुत मुश्किल होता है। दे हैव स्लो मेटाबॉलिज्म। इसका मतलब ये नहीं कि एंडोमॉर्फ हेल्दी नहीं हो सकते। एंडोमॉर्फ्स के अपने ही एडवांटेजेस हैं। दे कैन बी रियली सक्सेसफुल इन स्पोर्ट्स लाइक वेट लिफ्टिंग बिकॉज वेट लिफ्टिंग इज़ फॉर पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स एंड एंडोमॉर्फ्स आर पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग। ये उन स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छे हैं जिनमें पावर और स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। दे आर नॉट एट ऑल गुड फॉर स्पीड एक्टिविटीज़। You might find that you don't fit perfectly into one category. You might be mixture of 2 body types. जैसे कि आप एक्टोमेसोमॉर्फ हो सकते हैं। These are generally lean and muscular. Or you can be mesoendomorph. These are strong but muscles are not well defined. Or you can be endomesomorph. These are skinny fat people who are naturally thin but gain weight due to lack of exercise and poor diet. So guys, अब आपको अपना बॉडी टाइप पता लग गया होगा। Let me know in the comment below what is your body type. तो जब आप ये जान ही गए हैं कि आपका बॉडी टाइप कौन सा है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि इन बॉडी टाइप्स के लिए क्या डाइट सूट करती है और क्या एक्सरसाइज सूट करती है जो इनके लिए, इनके गोल के लिए एकदम फिट बैठेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्टोमॉर्फ से। जैसा कि मैंने बताया कि ये लोग पतले और लंबे होते हैं, तो इनका जो मेन टारगेट होता है वो होता है वेट गेन करना और मसल गेन करना। के लिए जो बेस्ट ट्रेनिंग रहती है वो होती है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग विद अ वेरी लिमिटेड कार्डियो। विद अ वेरी लिमिटेड कार्डियो मीन्स कि इनको ज़्यादा कार्डियो नहीं करना, क्योंकि इनमें वैसे भी मसल और वेट की कमी होती है और अगर ये ज़्यादा कार्डियो करेंगे तो इनको मसल गेन करने में बहुत मुश्किल होगी। तो इनका मेन टारगेट हमेशा स्ट्रेंथ और हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग पर ही रहना चाहिए जिससे इनका मसल गेन हो पाए। इनको कोशिश करके हैवी वेट उठाना चाहिए, उतना हैवी जिससे ये मैक्सिमम 6 to 10 रेपिटेशंस निकाल पाएँ विद द रेस्ट ऑफ 1 to 2 मिनट्स बिटवीन सेट्स। और हर एक्सरसाइज के 3 से 4 सेट करने चाहिए। इन्हें हैवी कंपाउंड मूवमेंट्स का सिंपल रूटीन फॉलो करना चाहिए। कंपाउंड मूवमेंट आर द एक्सरसाइज डेट वर्क सेवरल मसल्स एट वन टाइम। कंपाउंड मूवमेंट्स आर द बेस्ट फॉर मसल मास गेन। एग्जाम्पल्स ऑफ द कंपाउंड मूवमेंट्स आर स्क्वाट्स, बेंच प्रेस, लंजेस, डेडलिफ्ट्स एंड पुलअप्स। इन्हें कोशिश करके वीक में 3 से 4 दिन रेजिस्टेंस वर्कआउट करना चाहिए।
इन्हें अपने कार्डियो सेशन को एकदम एकदम मिनिमम रखना चाहिए, लाइक 15 to 20 मिनट्स ट्वाइस अ वीक। आप अपने कार्डियो को वार्म अप की तरह भी कर सकते हैं। हम कार्डियो को कभी भी एकदम बंद नहीं कर सकते, क्योंकि कार्डियो हमें हमारा स्टेमिना और हार्ट हेल्थ को बेटर करने में मदद करता है। अब हम एक्टोमॉर्फ्स की डाइट के बारे में बात करते हैं। एक्टोमॉर्फ्स को हमेशा कैलोरिक सरप्लस डाइट लेनी चाहिए या फिर मास गेन फोकस डाइट, बिकॉज देयर बॉडी टेंड्स टू बर्न ऑफ एनर्जी वेरी फास्ट कंपेयर टू अदर टू बॉडी टाइप्स। एक्टोमॉर्फ्स कैलोरी इंटेक मस्ट बी 700 to 800 कैलोरीज मोर देन वॉट देयर बॉडी नीड्स टू मेंटेन करंट बॉडी वेट। Like your maintenance calorie is 2000, then they must eat 2700 to 2800 calories a day. एक्टोमॉर्फ्स के लिए लो कार्ब फैट लॉस डाइट बिल्कुल भी नहीं है। यू हैव टू ईट हाई कार्ब, मॉडरेट प्रोटीन एंड लो फैट डाइट। इनके लिए 50% कार्ब्स, 30% प्रोटीन एंड 20% फैट इज आइडियल। एज एक्टोमॉर्फ्स मेटाबॉलिक रेट इज़ वेरी हाई, दे नीड टू कीप फ्यूलिंग देयर इंजन। इन लोगों को हर 2-4 घंटे में कुछ ना कुछ खाना ज़रूरी है। Now mesomorphs, you are the lucky one if you are mesomorph because you are naturally strong and responds quickly to the exercises. Mesomorphs को फैट बर्न करना और मसल मास गेन करना बहुत ईजी होता है, तो इसलिए आप लोगों को जो टारगेट करना चाहिए वो है स्ट्रेंथ, साइज एंड एंड्योरेंस। मेसोमॉर्फ स्ट्रेंथ, हाइपरट्रॉफी और एंड्योरेंस वर्कआउट का मिक्स रूटीन बना सकते हैं। दे शुड अवॉइड फोकसिंग ओनली ऑन वन टाइप ऑफ ट्रेनिंग, क्योंकि अगर आप सिर्फ एंड्योरेंस पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो मसल मास लॉस करेंगे, और अगर आप सिर्फ स्ट्रेंथ और हाइपरट्रॉफी पे फोकस करेंगे तो एक्सेस फैट आ सकता है। इसलिए आपके लिए तीनों का मिक्स रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। तो मेसोमॉर्फ्स को स्ट्रेंथ और हाइपरट्रॉफी एक्सरसाइज वीक में 3 से 4 बार करनी चाहिए, और HIIT वर्कआउट करना चाहिए हफ्ते में 2 से 3 बार एज योर एंड्योरेंस वर्कआउट। जनरली गोल फॉर मेसोमॉर्फ इज टू मेंटेन बॉडी वेट with losing fat and increasing muscle mass. Now, what should be diet for mesomorph? Macros for mesomorph should be split between carbs, protein and fats. So, 40% carbs, 30% protein and 30% fat is ideal for mesomorphs. Food intake can also be adjusted according to the training days. Like, अब अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाले दिन पर अपना कार्ब कम कर सकते हैं और प्रोटीन इंटेक बढ़ा सकते हैं, और जिस दिन आप HIIT करेंगे उस दिन आप कार्ब बढ़ा सकते हैं और प्रोटीन कम कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू बर्न लिटिल फैट देन यू शुड गो फॉर कैलोरिक डेफिशिएंट डाइट। नाउ एंडोमॉर्फ्स थिंक्स दे आर डेस्टिन्ड टू बी ओवरवेट। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये बिल्कुल भी सच नहीं है। आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके अपनी बॉडी को ठीक कर सकते हैं। आपको अपने मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। फॉर डैट यू हैव टू ईट राइट। आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी पड़ेगी अपने लाइफस्टाइल को बेटर बनाने के लिए। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इज़ की फॉर एंडोमॉर्फ्स, और एंड्योरेंस ट्रेनिंग ऐड करने से आपका मेटाबॉलिक रेट हाई होगा और फैट बर्न भी जल्दी होगा। हायर मसल मास विल इंक्रीज योर BMR विच विल मेक योर बॉडी मोर एफिशिएंट इन बर्निंग फैट। सो दैट वाई रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर एंडोमॉर्फ्स। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 3 to 4 days a week इज़ गुड फॉर यू। कोशिश करके आपको अपने सेट्स के बीच में रेस्ट कम से कम लेना है। उससे आपका हार्ट रेट थोड़ा हाई रहेगा, जिससे फैट बर्न भी जल्दी होगा। पिक मॉडरेट वेट्स एंड ट्राई फॉर 10 to 15 reps per set. No need for heavy weights. Rest only for 30 to 60 seconds between sets. Incorporate compound movements to burn more calories. Endomorphs muscles are strong, especially lower body. You can really lift hard. Powerlifters are all endomorphs. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अलावा आप 2 दिन एंड्योरेंस ट्रेनिंग के लिए रख सकते हैं, जैसे कि वॉक, स्लो जॉग, साइकिलिंग फॉर 30 to 60 minutes. Once a week HIIT workout is also very helpful. You can find my HIIT workouts by clicking the above link. एंडोमॉर्फ्स के लिए डाइट पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपको अपना कार्ब इंटेक कम करना पड़ेगा बिकॉज यू हैव लोअर कार्ब टॉलरेंस। आपको अपनी डाइट हाई प्रोटीन एंड हाई फैट रखनी पड़ेगी। तो आपके लिए 30% कार्ब्स, 35% प्रोटीन एंड 35% सही रहेगा। ऑलवेज अवॉइड स्टार्ची कार्ब फूड्स। ओनली कंज्यूम गुड कार्ब्स लाइक राइस, होल ग्रेन, ब्रेड, किनोआ, पोटैटोज आफ्टर एक्सरसाइजिंग। ऐड गुड प्रोटीन एंड वेजिटेबल्स इन योर डाइट टू। वेट लॉस करने के लिए एंडोमॉर्फ्स को कैलोरिक डेफिशिएंट डाइट लेनी पड़ेगी। लाइक 25 कैलोरीज इज योर मेंटेनेंस कैलोरीज, देन यू शुड ईट 2000 कैलोरीज पर डे। इन शॉर्ट, ट्राई टू ईट 500 to 600 लेस कैलोरीज देन योर
मेंटेनेंस कैलोरीज। बट ध्यान रहे आपको अपनी डाइट में ज़्यादा भी कटौती नहीं करनी है, इट कैन लीड टू वीकनेस इन दी बॉडी। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो ज़्यादा मोटे होते हैं या जो जिनमें ज़्यादा फैट होता है उनको ज़्यादा जल्दी लूज वेट करने के लिए बहुत कैलोरी डेफिशिएंट डाइट लेने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में बहुत वीकनेस आ जाती है और वो बाद में डबल वेट गेन करते हैं। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि आपकी बॉडी टाइप कौन सी है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या डाइट लेनी है और क्या वर्कआउट करना है। ध्यान रहे हमें हमेशा डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते रहनी पड़ेंगी, क्यों कई बार हम अच्छा खा भी रहे होते हैं और अच्छा वर्कआउट भी कर रहे होते हैं बट बॉडी में अच्छा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा होता। देन मे बी वी आर नॉट डूइंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी टाइप। Always remember, there are no shortcuts. It's all about consistency and patience. And always trust yourself. It will take months to get the body you want. Okay guys, if you find this video useful, do share it with your family and friends. Give a thumbs up and subscribe to my channel. Thank you.